नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। 5 की पड़ताल में उसी विषय पर बात करेंगे जो एंटी लीक पेपर बिल सदन में पेश किया गया, उस पर चर्चा हो रही है। हाउसेस में चर्चा लगातार हम लोग करते रहेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेज तरार वक्ता प्रवक्ता रौचिका अग्रवाल जी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता विशाल लोधी साहब मुझे नजर आ रहे हैं। साथ ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा सर मुझे नजर आ रहे हैं। आप सभी को मैं नमस्कार कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस पर। लोधी जी बताइए, सब कुछ ठीक चल रहा है? चर्चा के लिए मौका मिल रहा है ना? अभी प्रियंका जी को हमने सुना, शानदार बात रखी प्रियंका जी ने। सदन तो ऐसे ही चलना चाहिए। जी जी विशाल जी, मौका मिल रहा है ना? कोई शिकायत तो नहीं सरकार से अब? नहीं, शिकायत तो देखिए, विपक्ष का काम है अपनी जनता की बात को सरकार के सामने रखना जी। और सरकार का काम है कि उन बातों को अमल करना। ओके। तो आप खुद देखिए कि जिस तरह हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को कैमरे के एंगल से ज्यादा जो बच्चों की जो सोच है उसको पढ़ना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी से चूक हुई है। भारत देश के युवाओं के लेके क्या सोच थी, प्रधानमंत्री जी उसको नहीं पकड़ पाए। आप खुद देखिए, उन्होंने शिक्षा के बजट में भी बोला, भाई हमारे देश की जो शिक्षा का बजट लगभग 1.4 लाख करोड़ है। Yes. और प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यापारी मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं आज हमारा जो भविष्य है और हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो शिक्षा है। यदि उसमें दीमक लग जाएगी तो पूरा शरीर का जो ढांचा है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आज हमारा जो कांग्रेस पार्टी है, रोहित जी यही बात तो कहना चाह रही थी कि आज जिस तरह मात्र 10 साल के अंदर 152 पेपर नहीं लीक होते हैं, 750 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य लीक हो जाता है। वो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी जगह पे भारत देश के सपने पूरे करने के लायक बन सकते थे, मगर आज क्या होता है, उनके साथ सरकार को खेलने का काम किया जाता है। आप खुद देखिए, आज वर्तमान में क्या हुआ, हमारा शिक्षा मंत्री बीए पास बना दिया गया। बहुत बड़ा प्रश्न है रोहित जी, हमारे वहां बीए पास व्यक्ति को प्राथमिक टीचर नहीं बनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। ये सवाल है, सवाल का जवाब भारत देश की सत्ता में जो मोदी जी बैठे उनको देना पड़ेगा। और आप जानिए, आज भी घाव ताजा है रोहित जी। दर्द विपक्ष को नहीं है, डंडे विपक्ष पे नहीं चले, डंडे हमारे युवा देश पे चले। घाव चला था, प्राइवेट पार्ट की हमारे बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं आज बताना पड़ेगा कि AK-47 से हमला क्यों करना बिहार में क्यों किया गया, पायलट गन क्यों चलाई गई, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए। हम भी आप सरकार के साथ कब है जब सरकार सही शिक्षा प्रणाली को लागू करेगी, लोगों को शिक्षा। विपक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। एक ओपनिंग ले लूं मैं, संजय जी भी मेरे साथ है। रौचिका जी, एम आई ऑडिबल टू यू? अब आप मुझे सुन पा रही हैं? यस। रौचिका जी, आपने भी सुना होगा प्रियंका गांधी वाड्रा को, उन्होंने तो सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया। आरएसएस ने भटकाया, ज़बरदस्ती एनटीए बनवाया, सारी चीज़ों को ख़राब किया। एजुकेशन बजट को लेकर भी लोधी साहब ने भी रिएक्ट कर दिया कि 1.4 लाख करोड़ का तो टोटल एजुकेशन बजट है, 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए गए। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियाँ ऐसी है जो भारत को हराएंगी, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस मर जाएगा लेकिन भारतवर्ष को हारने नहीं देगा। वंदे मातरम रोहित जी, आप सबको वंदे मातरम और मेरी सबको राम राम। देखिए, अभी स्पीकर साहब जब सुन रहे थे तो मुझे कभी कभी लगता है प्रियंका जी वैसे तो बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन कभी कभी सस्ती भाषा का उपयोग कर देती हैं। आज वही उन्होंने दिखाया कि सस्तेपन क्या क्या लेके आते हैं अपनी भाषा में। जिस तरीके के शब्द उन्होंने यूज किए, जिस तरीके के एलिगेशन लगाए गए, उस तरीके की सस्ती भाषा जो है वो संसद के लिए अच्छी नहीं लगती। बिना बात के, बिना नोटिस दिए आप एलिगेशन लगाएं, वो अच्छी बात नहीं है। और जो भी चीज आप बोल रहे हैं, देखिए विपक्ष और खासतौर के कांग्रेस का की आदत है कुछ भी बस ऐवे ही बोल दो। उसको प्रूफ करने की जब बात आती है, उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं होता। जगह जगह कभी कहते हैं जी मेरा फोन स्पाई किया जा रहा है, उसकी जासूसी किए जा रहे हैं। कहा जाता है फोन दे दो, हम इन्वेस्टिगेट करा देते हैं, गायब। ऊटपटांग कमेंट्स मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जब आता है, तब पड़ती है इनको, तब हाँ जी हम सॉरी, हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन फिर बाहर आके फिर इनको बरगलाना होता है पब्लिक को, चाहे स्टूडेंट्स को। इस बार स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने क्या किया? बार बार बरगलाया, बार बार बहकाया, बार बार इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और इसी वजह से वहां पर स्टूडेंट्स के साथ साथ शुरुआत के दिनों में देखिए बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन
विपक्ष की हरकतों की वजह से वहां पर वादियों ने एंटर किया, और उसके बाद रोज शाम को वहां पर किस तरीके का आतंक मचाया जाता था वो सबने देखा। क्या पुलिस वाले, हमारे जो जवान हैं, हमारे पुलिस भाई हैं, क्या वो मार खाने के लिए रह गए हैं क्या? नहीं। वो बेचारे कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको उनका गिरेबान पकड़ के वीडियोस आई हैं, महिलाएं पुलिस वालों के गिरेबान पकड़ पकड़ के हमारे जवानों को, उनको गालियां दे रही हैं। और पुलिस वाले बेचारे, क्योंकि उनके ऊपर ऑर्डर नहीं है उनको मारने का, वो कुछ कह नहीं सकते, वो बेचारे खड़े हैं वहां पर शांति से, वो कोशिश कर रहे हैं कि शांति बनी रहे, ना उन्हें उकसाया जाए, हम लोग कुछ ना करें। 250 पुलिस कर्मियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि 250 पुलिसकर्मी जिनके ऊपर जिनको हमला किया गया और जो घायल हैं, उनकी भी तफ्तीश की जाए कि वहां पर कौन था। मैम, तफ्तीश की जानी चाहिए रोचिका जी, मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, बिल्कुल तफ्तीश की जानी चाहिए। बिल्कुल। जो बैड सर्टिफिकेट, बैड कैरेक्टर वाले लोग उसमें आगे, उनको पकड़ के अंदर डालना चाहिए। जो न्याय संगत, कानून संगत चीजें होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला, मैं आप लोगों को बहुत सीरियसली लेता हूँ, देश की जनता भी लेती होगी। आपने कहा कि 20 दिनों तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चीजें चलती रही, लेकिन 10 दिनों तक 10 दिनों तक चलिए, 10 दिनों तक बहुत अच्छी चीजें चलती रही, लेकिन फिर विपक्ष आ गया, पॉलिटिकल कैडर एक्टिव हो गया, फिर वहां पे हिंसा हो गई। लेकिन इन 10 दिनों में अगर सरकार की तरफ से संवाद स्थापित हो जाता तो 11वें दिन पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। झुकना तो पड़ा आपको, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो मैं चाहता ही नहीं कि झुकना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। ना कोई हार रहा है, ना कोई जीत रहा है। एक संजय जी का ओपनिंग ले लूं, उसके बाद वापस आ रहा हूं रोचिका जी आपके पास। संजय जी, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई ठीक है, शोर शराबे के साथ चल रही है, लेकिन आम लोगों की आवाज उठ रही है ना। रोहित भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड्स। देखिए रोहित भाई, मैंने किसी के बीच में कुछ बोला नहीं, मुझे सिर्फ 1 मिनट अनरिप्टेड दे दीजिएगा। हाँ, बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ प्रियंका जी को, मैं सम्मान करता हूँ, प्रियंका जी की बात को मान के चल रहा हूँ कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ। लेकिन जब खुद ही स्पीच देने वाला अनपढ़ हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, 1.4 लाख करोड़ का बजट है। हाँ। प्रियंका जी 3 साल पीछे चल रही हैं। 22 और 23 का बजट 1.4 लाख करोड़ था, आज का बजट है 1,39,000 करोड़ रुपीस। यानी हायर एजुकेशन के इसको बोलते हैं 55,000 करोड़, यानी 40%, और स्कूल एजुकेशन जिसको अप टू क्लास 12 होता है उसको 60%, यानी 83,000। तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा, पढ़ा लिखा कैसे होना चाहिए। इन्होंने राधा कृष्ण कमीशन की बात की है। टोटल 3 कमीशन देश में आए। मैं हर कमीशन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो हल्ला मचा। पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, अनपढ़ नेता नहीं चाहिए। राधा कृष्ण कमीशन 1948 से लेकर के 1949 के बीच आया था, जब चाचा जी फूल लगा करके घूम रहे थे। तो भैया बताओ, 1964 तक क्या झुंझुना हिला रही थी कांग्रेस पार्टी, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करी। 3 कमीशन बोला था, पहली आई थी राधा कृष्णन, दूसरी आई थी 1952-53 में मधुर कमीशन, और कोठारी कमीशन आई थी 1964 में। यानी नेहरू जी के, शायद वो जिंदा थे कि उनकी डेथ हो गई, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय आया था। अब ये बताइए, ऐसे नेता का नेतृत्व में आप बात करना चाहते हो। स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट की बात बिल्कुल 10 दिन तक नहीं सुनी गई, वो प्रश्न सरकार पे उठना चाहिए। मैं हर बात को बोलता हूं, सरकार से चूक हुई है, लेकिन कम से कम विपक्ष का भी नेता पढ़ा लिखा हो करके स्पीच देने से पहले सोच के बोलना चाहिए कि वो सदन का हमारा माननीय सांसद है, और माननीय सांसद को अगर बजट ही नहीं पता हो तो माननीय सांसद को किस मुंह से माननीय सांसद बोला जाए, ये प्रश्न। इसलिए देखिए, हल्ला भी मचा था कि भैया सत्यता लेके आ जाओ। एक तो मैं आर्टिकल पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स हो, उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी से भी चूक हुई है। जो आंदोलन हो रहा था उसमें बातचीत करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कोई किसी स्टूडेंट पे या किसी प्रोटेस्टर पे कार्रवाई की है तो ये दोहरा नीति नहीं होनी चाहिए कि नहीं अच्छा स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट। छात्र छात्र है, बुरा और अच्छा क्या होता है। मान लीजिए पोखरियाल साहब अब डिग्री कॉलेज पढ़ रहे हैं, हमने भी डिग्री कॉलेज पढ़ा, छोटे मोटे मुकदमे सबके ऊपर हो जाते हैं। अगर नेता टाइप आदमी है तो इसका मतलब उठा के अंदर कर दोगे, जिसके ऊपर मुकदमा इसको छोड़ दोगे, चाहे वो आपको गाली दे, पत्थर मारे। जो भी अराजक तत्व है जिन्होंने गाली दी, बदतमीजी की, लाठी ची, पत्थर चलाया, पुलिस प्रशासन को मारा, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की कहीं न कहीं मुझे ढुलमुल नीति नजर आती है, वो गलत है। लेकिन विपक्ष को भी अपना आईना देखना चाहिए कि विपक्ष क्या डिस्कशन के लिए तैयार है, डिस्कशन क्या राइट जगह पे हो रही है, डिस्कशन में कानून बना कि नहीं बना, 24 में कानून बना, उसके पहले क्यों नहीं बना। तो सब चीज पे डिस्कशन होना चाहिए, दोनों पक्ष को बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। प्रियंका जी की बात तो आखिरी में 5 सेकंड में, नेता को पढ़ा लिखा, ज्ञानी और स्पीच देख के पढ़े, लेकिन दिमाग तो लगा है। चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, चैट जीपीटी से दिमाग नहीं आ सकता मानने पर। अच्छा, दूसरा आंकड़ा, एक उन्होंने बोला 1.4 लाख करोड़ का एजुकेशन बजट है, फिर बोला 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपति मित्रों के माफ किए।
इस पे भी क्लैरिटी दो मुझे संजय जी। उसमें आंसर दे दूं? हाँ दो। सर एक फिर अरुण लोधी जी तुरंत आ रहा हूं। राइट ऑफ एंड वेव ऑफ। हाँ वो राइट ऑफ है, वेव ऑफ नहीं है। जाके अच्छा। कोई भी पढ़ सकते, यानी अपनी बुक्स से उनको हटा दिया गया, उसको डेट में डाला गया है कि ये रिकवरी करी जाएगी। ओहो। वेव ऑफ नहीं, जीरो नहीं किया गया है। हाँ, वो आज भी उसका उत्तरदायित्व है जिन्होंने भी चुराया है, और सरकार का काम होता है उसको लेके आए। एक छोटी सी बात कर देता हूं, कहिए। विजय माल्या का जितना पैसा तक रिकवर हो चुका है, नीरव मोदी का जितना पैसा निकल हो चुका है, बताइए किसका रिकवर नहीं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अभी। लोधी जी मुस्कुरा रहे हैं। लोधी जी बताइए। अब देखिए, सबके चश्मे की जैसा चश्मा वैसी बात। हाँ। और माननीय प्रियंका गांधी पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कोई आफत तो नहीं आ गई। हाँ। और 1,42,000 जो करोड़ का बजट था, तो वो तो चलिए ठीक है। संजय भैया, आप एक चीज बता दीजिए, नाली से गैस बनाना सीख पाए कि नहीं सीख पाए? और थाली से तो कोरोना तो भगा दिए गए होंगे। तो हमारे देश का जब मुखिया ऐसा होगा, तो विपक्ष पे सवाल मत खड़ा करिए। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ठीक है। विपक्ष अपना ईमानदारी से अपना फर्ज अदा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बयान है। बीए पास को शिक्षा मंत्री बनाते हैं, और सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? प्रियंका गांधी पे खड़ा करते हैं। 152 पेपर लीक हो गए 10 साल के अंदर। 22 लोगों की अभी मात्र 1 साल के अंदर डेथ हुई है। 90 से ज्यादा 5 साल में लोग मर गए। उन बच्चों, उन परिवारों की माओ की आंसू को देखने का काम नहीं किया। ओके। सिर्फ हाँ हंसना, मजाक उड़ाना। अरे सरकार आपकी है ना, ज्ञान दीजिए सरकार को जाके, और सरकार से कहिए कि पूरी ईमानदारी से सरकार चलाए। तो लोधी साहब, राणा जी ने बोला तो सरकार से जहां गलती हुई बताया तो कान तो खींचते ही है, यही काम है। अब बदतमीजी तो नहीं कर सकते, वो बात बिल्कुल ठीक है। कान खींच रहे होते तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता तो रही थी, छात्रों को उपद्रवी बता रही थी, कुछ इनके प्रवक्ता आतंकवादी तक बता दिए गए हैं। मुद्दा कहाँ रोहित जी? विशाल भाई, मैं कह रहा हूं छात्रों के साथ हम सब खड़े हैं, लेकिन हमारे देश की फोर्सेस को जो दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वो पॉलिटिकल कैडर जिसने छात्रों को भड़काया, उसको भी तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना। वो मैं अगर कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर इज माय प्राइम मिनिस्टर, मैं ये भी कहता हूं रिस्पेक्टेड राहुल गांधी इज माय एलओपी। राहुल गांधी जी उन पुलिस वालों के भी तो एलओपी हैं जिनके सर फटे पड़े हैं, नहीं है? रोहित भैया, मैं आपको बताऊं, मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूं, और मैं उस बात का भी विरोध करता हूं। वहां पे नारे क्या लग रहे थे? 56 इंच का छोटा बंदर, नरेंद्र भाग देरेंद्र। और दूसरा नारा लगाया था, नरेंद्र मोदी नहीं डायर है, आपके कायर है, आपके जनरल डायर है। मैं विरोध करता हूं ऐसे नारों का, पकड़ लेना। और उनका भी विरोध करता हूं जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए। क्यों लगाए? अभी रौचिका जी टुकड़े टुकड़े ज्ञान तक पहुंच जाएगी, मैं जानता हूं। ये चर्चा इसी तरफ आगे जा रही है। बिना देरी किए मैं रौचिका जी आपके पास आ गया। रौचिका जी, 14, 19, 24 बहुत शानदार तरीके से देश ने प्रधानमंत्री जी को चुना। देश की जनता की अदालत से आप लोग चुनकर आए, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सरकारों ने दी है। एक वर्ड बहुत चलता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अभी सदन ही चल रहा था तो उसमें सवाल उठाया गया कि 24 में ही तो कानून लेकर आए थे, 26 में इस पे संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। ये सीरियसनेस बताती है कि सरकार कितनी सीरियस है पेपर्स को लेकर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, छात्र हित को लेकर। अब कोई गारंटी है जो छात्र अभिभावकों को दे मोदी सरकार, भारत सरकार? रोहित जी, ये विपक्ष इस तरह से बात करता है जैसे पेपर लीक जो हुए हैं वो सिर्फ भाजपा सरकार के टाइम पे हो रहे हैं, एनडीए सरकार के टाइम पे हो रहे हैं, 2014 के बाद से ही हो रहे हैं। बात इसी तरीके से करते हैं ये, जो आज तक करीब 90 से लेके 120 बार जो पेपर लीक हो चुके हैं, छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे, उसकी बात ये लोग बिल्कुल नहीं करते। मैं ज्यादा लंबा नहीं, मैं पिछले 70 साल की बात नहीं, सिर्फ 10 साल की बात करती हूँ, 2014 से पहले की। अच्छा, 2014 से पहले 2006 में सीबीएसई 12वीं के अकाउंटेंसी का पेपर लीक हो गया, 2007 में एआईई के पेपर लीक हुआ, 2011 में एआईई और अपटेट का पेपर लीक हुआ, 2012 में एम्स का सीजी का पेपर लीक हुआ, 2013 में एसएससी सीजीएल और व्यापम का स्कैम हुआ। ये तो मैं सिर्फ 4-5 गिने चुने बता रही हूँ, और सिर्फ पिछले 10 साल की बता रही हूँ, 2014 से पहले के। उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं कहे। और ये मुझे बता दीजिए, 2014 से पहले या आज भी जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है और पेपर लीक हो रहे हैं, किसने इस्तीफा दे दिया? किस सरकार ने इस तरह से एक्शन लिया कि मॉरल ग्राउंड्स पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो? और क्या एक्शन लिया गया? एक भी कोई अगर इंसान अगर अरेस्ट हुआ हो तो वो मुझे बता दीजिए किसी भी जगह पे। ये सरकार वो है जो अगर पेपर लीक हुआ है
तो कुछ ही दिनों के अंदर उस चीज को भूल सुधार किया गया और पेपर रीअपियर करने के लिए छात्रों के सामने रख दिया गया, छात्रों का साल बर्बाद ना हो। पेपर री एग्जाम कराया गया और जो आधे 20 लाख छात्र जो वहां पर जिन्होंने पहले नीट का एग्जाम दिया, जिस समय ये अनशन चल रहा था या ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय वो 20 लाख छात्र री एग्जाम की तैयारी करके री एग्जाम दे रहे थे और काउंसलिंग की वेट कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ये सरकार की कार्रवाई। लोधी जी आ रहा हूं, लेकिन रोचिका जी बनाए गए, इनकी सरकारों को छोड़िए, इनको तो जनता ने बिल्कुल नकार दिया। अरेस्ट किया गया, पकड़ में आए और जो लोग पकड़ में आए वो उन पे एक्शन किया जा रहा है। डन। लोधी जी मैं तुरंत आ रहा हूं, लेकिन मेरे को एक सवाल और पूछना है। इनकी सरकारों को छोड़िए रोचिका जी, मैं कह रहा हूं इनकी सरकारों को छोड़िए, जनता ने बता दिया किस पर विश्वास है किस पर नहीं है। मुझे बताइए, विपक्ष बार बार एक मुद्दा उठा रहा है कि ऐसा हो गया कि राजधानी दिल्ली में पैलेट गन चल गई, ऐसा हो गया कि बिहार में AK-47 चल गई, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? देखिए, जिसने भी अगर ये सब हुआ है तो उस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिर मैं बात वही कहूंगी कि जिन हमारे जवानों के ऊपर लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अटैक किया गया, जंतर मंतर पे टाइल्स को छील के उनको शेप में कर करके नुकीले वार करे गए, फ्रिस्बी की तरह से यूज किया गया। क्या जवानों के ऊपर ये अटैक किया जाना चाहिए था? मैं भी आंदोलन कर रहे हैं, मैंने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट में हमेशा रही हूं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने इस तरीके की सिचुएशन नहीं आने दी कि हमारे मन से एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए जाएं, देश के विरुद्ध नारेबाजी हो। ये तो रोचिका जी आपको बैकफायर करेगा कि पैलेट गन चलती थी एक जमाने में, कभी कश्मीर में चलाई जाती थी पैलेट गन, उसके बाद राजधानी दिल्ली तक आ गई, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। फिर अभी लोधी भाई तुरंत बोलेगा रोहित यही है इनकी अकाउंटेबिलिटी, यही है 56 इंच का सीना। अकाउंटेबिलिटी तो इनको भी देनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो इनको भी देनी चाहिए कि क्यों जाके वहां पर इस तरीके की प्रोवोक करने वाले लोधी जी प्रोवोक करते हैं आप, लोधी जी क्यों नहीं उसका विशाल भाई, हमारे मन से जब हमने कभी आंदोलन किया और हमारे मंच पे अगर कोई किसी ने एंटी इंडिया अगर एक नारा लगा दिया, हमने उसे बाहर कर दिया, इन्होंने उन लोगों को साथ दिया। ये लोग ये कहते हैं कि हाँ 370 हटाई जा रही, 370 एब्रोगेशन वाज रॉन्ग, ये लोग ये कहते हैं भारत मेरे टुकड़े होने वालों का साथ। ओके रोचिका जी पॉइंट नोटेड, रोचिका जी पॉइंट नोटेड। लोधी भाई बताइए, लोधी भाई विपक्ष राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और अभी आपने देख लिया रोचिका जी बता रही हैं जंतर मंतर की टाइलें तोड़ के फ्रिस्बी की तरह उन पत्थरों को हमारी फोर्सेस पर उठाया जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि AK-47 चला दो कि पैलेट गन चला दो। रोहित भैया बहुत छोटी सी बात में समझाने की कोशिश कर। समझाइए जी, समझाइए। छात्रों का आंदोलन था, इससे विपक्ष को नुकसान था, राहुल गांधी को नुकसान था, छात्रों को नुकसान था या देश को नुकसान था? हमको तो नुकसान नहीं था, तो हम इस आंदोलन को क्यों बर्बाद करेंगे? नुकसान था भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों, इन्होंने अपने लोगों को भेजा, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, धर्म विरोधी नारे लगाए, और इतना ही नहीं, नकाबपोश लोगों को डंडा पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मारते हुए पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरह देश की युवाओं और छात्रों को और देश की बेटियों को मारा गया। अरे मूर्छा जी, आपकी बेटी है, आपको तो देश की बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपका तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, आप तो बहुत सारी हत्याएं वहां से बिछाना चाहते थे, क्योंकि आपको डर था कि संसद के अंदर पूछा जाएगा कि प्रभु राम की चोरी कैसे हुई, प्रभु राम के चंदे अच्छे कहा है। इन सवालों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा छात्रों को इतना मारा कि चंदा चोरों का हिसाब लोकसभा संसद सत्र के दौरान न लिया जा सके। यह आपकी नीयत है, और देखिएगा आपने जितना देश के युवाओं को देश के भविष्य के शरीर पर घाव देने का काम किया है, ये दूर नहीं है जब देश का युवा एक के घाव का हिसाब लेगा। ओके, आप लोगों ने इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करी? आप लोग करना चाहते थे, आप लोग ओके डन। संजय जी आई एम गोइंग ओवर, लेकिन आप कंक्लूड करेंगे, आपके रिएक्शन के बिना क्लोज नहीं करूंगा। संजय जी, अभी लोधी भाई ने कहा कि ये जो प्रदर्शन चल रहा था इसमें कांग्रेस का नुकसान छोड़ी था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स तो बता रहे हैं कि सारा क्रेडिट तो अभिजीत दीप के ले गया, सारा क्रेडिट तो CJP ले गया। जो काम लीडर ऑफ अपोजिशन को करना था, विपक्ष को करना था, जनता ने उनको उतना सक्षम ही नहीं माना। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
नहीं, कुछ एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। फैक्ट देखिए, राहुल गांधी का आने के बाद 22 दिन बाहर गए थे, उसके आने के बाद हाँ ये जिस दिन वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जो लेटे थे, उसके हाँ, 2 हाँ। दिन पहले का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने खुद बोला है हाँ पहले हम राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के हाथ में मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा बना सकते थे, लेकिन विपक्ष तो अपने मौज मस्ती में बिजी था। अरे ये सर दीपके ने बिल्कुल इसको चलाया, उसके पीछे आम आदमी पार्टी का था। और आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता और कांग्रेस का प्रवक्ता हो तो आपस में तू मैं होने लगती, मैंने किया मैंने किया मैंने हाँ, किया मैंने हाँ, किया। हाँ, हाँ। पंजाब का भी चुनाव है। देखिए, हम कहते हैं विपक्ष का काम है कि जन मुद्दा, हमारे ओके। मुद्दे, आपके मुद्दे, जन के मुद्दे जो उसको उठाए और सरकार को घेरे। पायलट गन की बात हुई, मैं उसमें कंक्लूड कर देते। देखिए, पायलट गन आखिरी बार 2010 में कश्मीर में यूज हुआ था और दिल्ली पुलिस के पास कोई पायलट गन है ही नहीं। नंबर 2, नंबर 3, अगर सीआरपीएफ हाँ। या आरएफ ने अगर यूज किया है हाँ। तो सिंपल देखिए, राहुल गांधी की बातों पे कतई विश्वास कभी ना करें। हाँ मोदी चोर है, राफेल में दलाली हो नहीं, मैं गई तो है, वो रिपोर्ट आई है ना, मोदी ये है। मैं तो वो बयान रिपोर्ट है, देख रहा था सिंपल हॉस्पिटल की, उसमें आया है कि पैलेट गन के छर्रे हैं। अब मुझे नहीं पता कितना सर, सही है, ब्लास्ट एआई होता का जमाना है जनाब। ब्लास्ट होता है, हाँ बोलिए पता बोलिए। चल जाएगा, मेडिकल सेंटर में आदमी खड़ा कर दो, हाँ। बता देगा कि पैलेट गन लगी कि नहीं लगी है। ओके। उसको ब्लास्ट से चोर लगी नहीं, लगी इस नहीं। चीज पर लेकिन आना नहीं चाहिए बता राहुल जी को पाएंगे। आगे। विशाल भाई, इस पर आगे बढ़ो, मैं तो बोल ही रहा हूं, ये पॉइंट अगर है। और AK-47 वाली वीडियो भी खूब वायरल है संजय जी, आपने तो 47 वाली सही है। हाँ 47 सही है ना। सही है। हाँ 47 वाली से, ये देखो ये है हमारे नहीं, इंडिपेंडेंट है संजय जी बता रहे, AK-47 वाली ठीक है, सही वीडियो है। नहीं, मामला संजय ठीक जी, नहीं संजय है, जी, मामला ठीक नहीं है। प्रवक्ता चर्चा हैं, ये तो चर्चा मैं लगातार पहली बार हाउसेस में भी देख चल चुका रही है, वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन अभी वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन वादा है आप लोगों से, अभी तो इस मुद्दे पर देश पड़ताल कर रहा है, 5 की पड़ताल का प्लेटफॉर्म भी सजेगा। रुचिका जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। संजय जी, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। लोधी भाई, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच, नमस्कार कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ आप देखिए हाउसेस चल ही रहे हैं, वहां से भी तमाम तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता ही रहेगा। 5 की पड़ताल की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही, नमस्ते।